पार्ट 94। एक्सक्यूज मी सर। अद्वैक विवान से बात ही कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है, हाँ गौरव। अद्वैक गौरव को देखकर कहता है, सर वो एक्चुअली मिस्टर निक की मैनेजर आ चुकी हैं, पर उन्हें एड्रेस में कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं उन्हें लेकर आता हूँ। गौरव अद्वैक को बताते हुए कहता है, ओके। अद्वैक कहता है तो गौरव वहां से चले जाता है। वहीं अद्वैक वापस विवान से बात करने लगता है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। सब बातों में लगे थे कि तभी एक आवाज सबके कानों से टकराती। सब आवाज की दिशा में देखते हैं तो सामने मीरा हाथों में माइक लिए खड़ी हुई थी। ये पार्टी थोड़ी बोरिंग नहीं लग रही? ऑफ कोर्स बोरिंग लग रही है। भला कोई पार्टी डांस के बिना पूरी हो सकती है? तो फिर देर किस बात की, अपने अपने पार्टनर्स को लीजिए और आ जाइए स्टेज पर। प्लीज म्यूजिक, कहकर मीरा वेदिका की तरफ देखकर आंख मारती है और माइक एक स्टाफ को पकड़ाते हुए विवान के पास आकर अपने हाथ बढ़ाते हुए कहती है, कैन आई डांस विथ यू? व्हाई नॉट? विवान मुस्कुराते हुए कहता है और एक नजर अद्वैक को देखकर मीरा का हाथ थामे हॉल के बीच में चले जाता है। धीरे धीरे और भी लोग अपने अपने पार्टनर्स को लिए डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहीं अद्वैक एक नजर सबको देखता है और आस्था जी के साथ खड़ी वेदिका के पास आकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। वेदिका को तो जैसे इसी का इंतजार था। वो अद्वैक के साथ डांस करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाने लगती है तभी उसे अद्वैक का खुद को इग्नोर करना याद आ जाता है। ये याद आते ही कि कैसे अद्वैक ने उसे इग्नोर किया और एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की, वेदिका थोड़ा भाव खाते हुए कहती, मेरा मन नहीं है। वेदिका की बात सुनकर अद्वैक हैरानी से वेदिका की तरफ देखता है, जो उससे मुंह मोड़े मीरा और विवान का डांस देख रही थी। वेदिका की हरकत देखकर अद्वैक बिना कुछ बोले वेदिका का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले आता है। तेरी मेरी गल्ला होवी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। अद्वैक की इस हरकत से हैरान वेदिका इससे पहले कि कुछ बोलती अद्वैक वेदिका की कमर पर हाथ डालता है और झटके से उसे अपनी तरफ खींचता है। ऐसे अचानक खींचने से वेदिका संभल नहीं पाती और अद्वैक के बेहद करीब आ जाती है। उसके दोनों हाथ अद्वैक के सीने पर थे। ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे, वेदिका अद्वैक की तरफ देखकर कहती है। तो अद्वैक उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ है? ऐसे गुब्बारे जैसा मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? बहुत जल्दी नहीं पता चल गया कि मैंने गुब्बारे जैसा मुंह फुलाया हुआ है? और मुझे क्या पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? छोड़ो मुझे, कहकर वेदिका अद्वैक से खुद को छुड़ाती है और जाने लगती है। तभी अद्वैक जाती हुई वेदिका का एकदम से हाथ पकड़ता है और उसे गोल घुमाकर खींचते हुए उसकी पीठ को अपने सीने से लगाते हुए अपने हाथ उसके पेट पर कस देता है और उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही है तू। कहकर अद्वैक वेदिका के कानों को अपने होठों से चूम लेता है और धीरे धीरे अपने होठों से वेदिका की गर्दन को सहलाने लगता है। हॉल की लाइट डिम थी, इसलिए अद्वैक और वेदिका पर हर किसी की ध्यान नहीं था, लेकिन दो जोड़ी आंखें ऐसी भी थी जो वेदिका पर से हट ही नहीं रही थी और वेदिका को अद्वैक के इतने करीब देखकर उन आंखों में क्रोध रूपी लालिमा छा चुकी थी। यह आशीष था जो अद्वैक के कहने पर इस पार्टी में कुछ देर पहले आया था। हालांकि वो अब तक अद्वैक से नहीं मिला था, लेकिन उसकी नजरें अद्वैक और वेदिका पर ही थी। जहां वो वेदिका की खूबसूरती में खो ही गया था, वहीं अद्वैक को वेदिका के इतने करीब देखकर गुस्से से उसकी नसें तन चुकी थी। वहीं आशीष की नजरों से बेखबर अद्वैक और वेदिका एक दूसरे के साथ उस गाने पर डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। जहां अद्वैक की हरकतों से अब तक शांत वेदिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अद्वैक की छुअन को अपनी गर्दन पर महसूस करके वेदिका की सांसें भारी होने लगती हैं। वो खुद की तेज चलती सांसों को संभालते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? यहाँ सब हैं, छोड़ो, जाने दो मुझे। कहकर वेदिका अद्वैक के हाथों को अपने पेट से हटाकर जाने लगती है। तभी एक बार फिर अद्वैक वेदिका का हाथ पकड़कर उसे रोकता है
और अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है वेदु, तुझे मेरे सामने इतना रेडी होकर नहीं आना चाहिए था। काफी देर से खुद को रोक रखा है, अब तू ही भुगत। कहकर अद्वैक वेदिका के गालों को चूम लेता है। अद्वैक की इस हरकत से वेदिका के नाराजगी भरे चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है और उसके हाथ अपने आप ही अद्वैक के कंधे पर चले जाते हैं। वो अद्वैक की आंखों में देखते हुए कहती है, थोड़ा कंट्रोल करिए मिस्टर सिंघानिया, वरना आपके एम्प्लॉयज आपके बारे में क्या सोचेंगे। जिसे जो सोचना है सोचने दो, मुझे नहीं लगता अब मैं खुद को रोक पाऊंगा। कहकर अद्वैक वेदिका के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, मगर इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता, वेदिका अद्वैक और अपने होठों के बीच एक कार्ड को रख देती है। ये क्या है? अद्वैक वेदिका से दूर होकर उस कार्ड को देखता है, जो कि एक रूम का की कार्ड था। उस की कार्ड को देखकर अद्वैक असमंजस से वेदिका को देखता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछता, वेदिका मुस्कुराते हुए अद्वैक को देखकर कहती है, पार्टी खत्म होने के बाद आ जाना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कहकर वेदिका शर्माते हुए वहां से जाने लगती है। तभी वो एक वेटर से टकरा जाती है और उसके हाथों में पकड़े ड्रिंक के ट्रे में से ड्रिंक छलक कर वेदिका के कपड़ों में गिर जाती है। आई एम सॉरी मैम। वेटर घबराते हुए वेदिका को देखकर माफी मांगते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आप जाइए। कहकर वेदिका वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं वेदिका को जाते देखकर आशीष भी उसके पीछे चले जाता है। ओफो, ये ड्रिंक भी अभी गिरनी थी। इतने अच्छे से रेडी होकर आई थी, पर नहीं, कुछ गड़बड़ी ना हो ऐसा हुआ है। वेदिका बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े साफ करती है और एक बार खुद को मिरर में देखकर वॉशरूम से बाहर निकलने लगती है। तभी उसकी नजर वॉशरूम के बाहर खड़े आशीष पर जाती है। आशीष को देखकर वेदिका के फेस एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो आशीष को इग्नोर करके वापस हॉल की तरफ जाने लगती है। वेदिका, वेदिका मेरी बात सुनो, वेदिका। आशीष वेदिका को आवाज लगाते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन वेदिका एक नहीं सुनती और आशीष को नजरअंदाज करके जाने लगती है। तभी आशीष वेदिका का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। डोंट टच मी, वेदिका चिल्लाकर कहती है और तुरंत आशीष को धक्का देकर खुद से दूर ढकेलती है। वेदिका की इस हरकत से आशीष 2 कदम पीछे हो जाता है और हैरानी से वेदिका को देखने लगता है। वहीं आसपास के लोग आशीष को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। आशीष हैरानी से वेदिका को देखकर कहता है, वेदिका, ये तुम खबरदार, जो मेरा नाम भी लिया तो दोस्त के नाम पर कलंक हो तुम। दोस्ती की आड़ में मुझसे मेरी ही खुशियां छीनना चाहते थे। वेदिका आशीष को देखकर गुस्से से कहती है। वेदिका की बात सुनकर आशीष उसे समझाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है वेदिका, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हें अपने पास अपना बना कर रखना चाहता था। वो अद्वैक तुम्हारे लायक। बस, अद्वैक के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। और मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, अपने अच्छे बुरे का फर्क बहुत बेहतर जानती हूँ। वेदिका बीच में आशीष को रोकते हुए कहती, पर वेदिका, अद्वैक की वजह से ही तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई थी। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास आ जाओ। आशीष वेदिका को देखकर कहता है, तुम्हारे पास? तुम प्यार का दावा करते हो ना, मेरी खुशियों का दावा करते हो। तो कहाँ थे उस वक्त जब मेरी जिंदगी सिर्फ दुखों से भरी हुई थी? कहाँ थे उस वक्त जब खुले आसमान में उड़ान भरने की बजाय मुझे 4 दीवारी में बंद रखा जाता था? अगर 5 साल पहले अद्वैक मेरे दुख का कारण था, तो आज 5 साल बाद मेरी खुशियों की वजह भी अद्वैक ही है। वेदिका आशीष की बात सुनकर कहती है। वेदिका की बात सुनकर आशीष कहता है, लेकिन वेदिका, तुम बस करो। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम नहीं बदले। पहले भी बोल चुकी हूँ और अब एक आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी जिंदगी में अद्वैक के सिवा और कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता। और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा, वरना इस बार तो हाथ से सिर्फ कंपनी गई है। अगली बार क्या जाएगा मुझे भी नहीं पता।
कहकर वेदिका वहां से चली जाती है। वहीं हॉल में अद्वैक अपने क्लाइंट से बात ही कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट गौरव अद्वैक को पीछे से आवाज लगाता है, सर। गौरव की आवाज सुनकर अद्वैक पलट कर देखता है तो सामने गौरव के साथ एक लेडी खड़ी थी। काली आंखें, गुलाबी होठ, कंधे तक आते स्ट्रेट बाल, ब्लैक साड़ी, हाथ में वॉच और लाइट मेकअप किया खूबसूरत चेहरा। उस लेडी को देखकर अद्वैक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं आस्था जी, देवेंद्र जी, मीरा और विवान की नजर भी जब उस औरत पर पड़ती है तो वो सब भी हैरान हो जाते हैं। तुम? अद्वैक अपने सामने खड़ी उस लेडी को देखकर बस इतना ही कह पाया था कि तभी वो लेडी आगे बढ़कर अद्वैक के गले लग जाती है। वहीं अभी अभी वॉशरूम से वापस पार्टी हॉल में आई वेदिका की नजर जैसे ही अद्वैक के गले लगी औरत पर जाती है तो उसके कदम वहीं ठटक जाते हैं और हैरानी से उसके मुंह से निकलता है, लावण्या? हाँ, ये लावण्या थी। वही आंखें, वही चेहरा और वही खूबसूरती। पर ये यहाँ क्या करने आई थी? 5 साल बाद जब सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, तब ऐसे लावण्या का वापस आना किसी को समझ नहीं आ रहा था। सब सोच में पड़ गए थे कि अब आखिर क्या बचा है जो लावण्या वापस आई है। वहीं वेदिका तो जैसे मूर्ति बनकर अपनी जगह पर ही जम गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसका वापस आना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो हकीकत बनकर उसके सामने कैसे आ गई। क्या एक बार फिर वो अद्वैक को उससे दूर करने आई है? क्या एक बार फिर अद्वैक उससे दूर हो जाएगा? लेकिन इस बार तो अद्विका भी है। कहीं लावण्या अपने पति और बच्ची को वापस लेने तो नहीं आई? न जाने ऐसे कितने ऊट पटांग सवाल वेदिका के दिमाग में आ रहे थे, जिन्हें सोच सोच कर वेदिका का दिल बैठा जा रहा था। अब तक जिन आंखों में अद्वैक और अपनी करीबी को लेकर चमक और खुशी थी, वो सब अपने सामने लावण्या और अद्वैक को गले लगा देखकर गायब हो चुकी थी और उनकी जगह आंसुओं ने कब्जा कर लिया था। वेदिका का वो खुशी से दमकता चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया था। वो अपनी आंखों के सामने अपने अद्वैक को एक बार फिर लावण्या का होता नहीं देख पा रही थी। 5 साल पहले फिर भी उसने सब कुछ सहन कर लिया था, लेकिन आज 5 साल बाद फिर वही सब होता देखना वेदिका के बर्दाश्त से बाहर था। वो खुद को ज्यादा नहीं रोकती और चुपचाप बिना किसी से कुछ भी बोले उस पार्टी हॉल से बाहर चली जाती है। वहीं उस पार्टी हॉल में वेदिका के पीछे आता आशीष जब अपने सामने इतने सालों बाद लावण्या को देखता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वेदिका को इस तरह जाते देख अचानक ही उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है, जिसे सोचकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वहीं अपनी जिंदगी में आने वाली उथल पुथल से अनजान अद्वैक को जैसे ही होश आता है, उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती। वो झटके के साथ लावण्या को खुद से ऐसे दूर करता है मानो उसके करीब रहने से अद्वैक कितना गंदा हो गया हो। अद्वैक के ऐसे एकदम से धक्का देने से लावण्या संभल नहीं पाती और पीछे की तरफ गिरने लगती है। तभी पीछे खड़ा गौरव लावण्या को जल्दी से पकड़कर संभाल लेता है। क्यों आई हो यहाँ? अद्वैक अपनी आंखों में नफरत लिए चिल्ला कर कहता है, जिसे सुनकर सामने खड़े गौरव और लावण्या दोनों ही एक पल के लिए डर जाते हैं। वहीं अद्वैक के इस तरह चिल्लाने से पार्टी में आसपास के लोगों का ध्यान अद्वैक पर आ जाता है। इस वक्त अद्वैक बहुत ही खतरनाक लग रहा था। लावण्या के लिए नफरत उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। गुस्से की वजह से उसकी नसें तन चुकी थी, जिसे देखकर लावण्या और गौरव ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के मन में भी अद्वैक के प्रति खौफ ने जगह बना ली थी। सर, यह आप क्या बोल रहे हैं? इन्हें तो यहाँ आना ही था। इनके बिना भला इडली वाला प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? गौरव डरते हुए अद्वैक को देखकर कहता है। क्या मतलब? गौरव की बात सुनकर अद्वैक अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कड़क लहजे में पूछता है, मतलब ये सर कि इन्हें मिस्टर निक ने भेजा है। ये उनकी मैनेजर है, मिस लावण्या सहानी। गौरव अद्वैक को देखकर कहता है। तो उसकी बात सुनकर अद्वैक हैरानी से कहता है, व्हाट? वहीं आस्था जी, देवेंद्र जी, विवान और मीरा भी गौरव की बात सुनकर चौंक जाते हैं और हैरानी से लावण्या को देखने लगते हैं। तुम? अद्वैक
लावण्या को देखकर गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि तभी विवान आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे आगे बोलने से रोकते हुए गौरव को देखकर कहता है, गौरव, मैनेजर साहिबा पार्टी में आई हैं, जाओ उन्हें ड्रिंक वगैरह सर्व करो एंड मेक श्योर मैनेजर साहिबा को कोई दिक्कत ना हो। जी सर। विवान की बात सुनकर गौरव कहता है और लावण्या को लेकर वहां से चले जाता है। क्या कर रहा था तू? गुस्सा होने से पहले ये तो देख तू कहाँ है, क्या सोचेंगे तेरे क्लाइंट्स तेरे बारे में। विवान अद्विक को देखकर उसे समझाते हुए कहता है, मुझे किसी की नहीं पड़ी, वो औरत वापस क्यों आई है? इस बार मैं शांत नहीं बैठूंगा, अगर उसने कुछ भी किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अद्विक गुस्से से भड़कते हुए कहता है, रिलैक्स अद्विक, मत छोड़ना उसे, पर जोश से काम लेने की बजाय होश से काम ले। वेदिका के बारे में सोचा है तूने? विवान कहता है तो एकदम से अद्विक का दिमाग वेदिका की तरफ जाता है। वो हैरानी से विवान को देखकर कहता है, वेदू, ओह शिट, मुझे जाना होगा। अरे पर, विवान कहता रह जाता है और अद्विक बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। क्या हुआ? अद्विक कहाँ चला गया? मीरा विवान के पास आकर उसे देखकर पूछती है। वेदिका के पास। होप लावण्या के आने से उन दोनों के रिश्ते में कोई बदलाव ना आए। विवान मीरा को देखकर कहता है। तभी उसकी नजर पार्टी हॉल से बाहर जाते आशीष पर पड़ती है। ये आशीष यहाँ आया था? विवान हैरानी से कहता है तो मीरा अपने कंधे उचका देती है। वेदू, आखिर तू कहाँ चली गई? वॉशरूम में भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही। अद्विक परेशान होते हुए खुद से कहता है। तभी उसे वेदिका की कही बात याद आती है। पार्टी खत्म होने के बाद आ जाना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वेदिका की कही बात याद आते ही अद्विक जल्दी से अपनी पॉकेट से उस की कार्ड को निकालता है जो कि वेदिका ने उसे दिया था और उस की कार्ड को लेकर उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। विवान, बेटा हम लोग घर जा रहे हैं, तुम अद्विक को बता देना। देवेंद्र जी आस्था जी के साथ विवान के पास आकर कहते हैं तो विवान हाँ में सिर हिला देता है। वहीं अद्विक जल्दी से रूम के बाहर आता है और कार्ड से रूम अनलॉक करके एकदम से डोर खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर अद्विक हैरान रह जाता है। पूरा रूम रेड बलून और रेड रोजेस से डेकोरेट था। बेड पर बिछी सफेद चादर पर गुलाब की पंखुड़ियों से बना बड़ा सा दिल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रूम के चारों ओर पीली लाइट्स लगी हुई थी जिनकी रोशनी में पूरा रूम जगमगा रहा था। इतना सब देखकर अद्विक पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वेदिका की कही बातें और उसकी वो मुस्कुराहट याद आते ही अद्विक के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। ये सोचकर कि वेदिका भी उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, अद्विक काफी एक्साइटेड हो जाता है और वेदिका को पुकारते हुए अंदर रूम में आ जाता है। वेदू, वेदू क्या तू अंदर है? अद्विक वॉशरूम का डोर नॉक करके कहता है मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। अद्विक डोर खोलकर देखता है तो वॉशरूम पूरा खाली था। वेदिका वहां नहीं थी। अद्विक वेदिका को ढूंढते हुए बाहर गैलरी में आता है मगर अफसोस वेदिका वहां भी नहीं थी। वेदिका की गैर मौजूदगी महसूस करते ही अद्विक का दिल किसी अनजाने डर से भर जाता है। वो अपने मन में उठ रहे ख्यालों को परे झटक जल्दी से रूम से बाहर भागता है। ये आशीष क्या कम था जो अब ये चुड़ैल भी आ गई। पता नहीं वेदिका की लाइफ में और क्या क्या होना बचा है। पहले कितना सफर किया है उसने और अब फिर। मीरा उदास होते हुए कहती है तो उसकी बात सुनकर विवान उसे समझाते हुए कहता है, रिलैक्स मीरू, तुम ये क्यों भूल रही हो कि इस बार बात अलग है। लावण्या को नफरत से देखते हुए, पहले ये लावण्या वेदिका और अद्विक को अलग कर पाई थी क्योंकि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे, मगर अब वो पति पत्नी हैं जिन्हें अलग करना इतना आसान नहीं है। विवान की बात सुनकर मीरा कहती है, हाँ पर वेव। मीरा और विवान अभी बात ही कर रहे थे कि तभी अद्विक भागते हुए वहां आता है जिसे देखकर मीरा और विवान दोनों हैरान रह जाते हैं। अद्विक, व्हाट हैपेंड? तू ठीक है? इस तरह घबराया हुआ क्यों है? अद्विक की हालत देखकर विवान परेशान होते हुए पूछता है। वेदू नहीं मिल रही है,
अद्विक बदहवासी में विवान को देख कर कहता है, नहीं मिल रही है मतलब? वो ऊपर होगी, उसने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। मीरा अद्विक को देखकर कहती है। तो उसकी बात सुनकर अद्विक उसे देखकर कहता है, नहीं वो ऊपर नहीं है। मगर इस तरह बिना तुझे बताए वो जाएगी कहाँ? कहीं उसने लावण्य को तो नहीं देख लिया? विवान कहता है। तो उसकी बात सुनकर अद्विक और मीरा दोनों परेशान हो जाते हैं। आई डोंट नो, मैं घर पर कॉल करता हूँ, कहकर अद्विक सिंघानिया मेंशन में कॉल करता है। 2 ही रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है और आस्था जी की आवाज आती है। हेलो हेलो मॉम वेदू घर पर है क्या? अद्विक तुरंत पूछता है। नहीं अद्विक, वेदिका हमारे साथ नहीं आई। अद्विक का सवाल सुनकर आस्था जी कहती हैं। तो उनकी बात सुनकर अद्विक परेशान हो जाता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे? हेलो 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 अद्विक, आस्था जी कहती रह जाती है। मगर अद्विक पहले ही फोन काट चुका था। वेदू घर पर नहीं है, यहाँ होटल में भी नहीं है, मुझे जाना होगा, अद्विक बेचैन होकर कहता है और जल्दी से वहां से चले जाता है। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विवान और मीरा भी गौरव को सब संभालने का कहकर वेदिका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं सबको इतना परेशान देखकर दूर खड़ी लावण्या भी सोच में पड़ जाती है। देखते ही देखते वो पूरा माहौल जो कभी खुशनुमा और एक्साइटमेंट भरा था वो अब थोड़ा पेचीदा हो गया था। जहां इस वक्त अद्विक वेदिका के साथ आने वाली जिंदगी के सपने संजोने वाला था, वहां अब वो जगह जगह वेदिका को ढूंढ रहा था। रात के इस वक्त जब घड़ी 1 बजा रही थी, ना जाने वेदिका कहाँ चली गई थी। सिंघानिया मेंशन में अब तक किसी को वेदिका के लापता होने के बारे में कोई खबर नहीं थी। अद्विक नहीं चाहता था कि घर वाले परेशान हो, और अद्विका अगर गलती से भी ये बात अद्विका के कान तक पहुंचती कि उसकी मम्मा कहीं गुम हो गई है, तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती। यही रीजन था कि बार बार आस्था जी के कॉल करने पर भी अद्विक उनका कॉल नहीं उठा रहा था। वो इस वक्त अपनी गाड़ी खाली सड़क में घुमाया जा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद किसी सड़क पर या सड़क के किनारे उसकी वेदू उसे मिल जाए। तू कहाँ चली गई वेदू? मैं जानता हूँ तूने उस औरत को देख लिया है, तभी तो तू इस तरह चली गई। उस औरत को देखकर तू उदास हो गई होगी। कहते कहते अद्विक एकदम से रुक जाता है। उदास? ओह शिट! अचानक अद्विक के दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से अपनी कार घुमाकर तेज स्पीड में सिंघानिया मेंशन की तरफ निकल जाता है। वहीं सिंघानिया मेंशन की छत पर काफी अंधेरा था। अमावस की रात होने की वजह से चांद भी आसमान में नहीं था। वहीं उस अंधेरे में फोन की टॉर्च जलाए एक शख्स बैठा हुआ था, जिसके सिसकने की आवाज उस अंधेरी छत के शांत वातावरण को भंग कर रही थी। ये वेदिका थी, जो अपने दिल में दर्द और आंखों में कीमती आंसुओं को लिए चुपचाप बिना किसी को बताए सिंघानिया मेंशन की छत पर आ गई थी और एकटक आसमान की तरफ देख रही थी। क्यों 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 क्यों? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? क्या आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती? हर बार कुछ अच्छा होने जाता है और फिर एकदम से आप बुरा कर देते हो। पहले मम्मा पापा, फिर दादू, फिर अद्विक और अब अद्विका भी। जब आपको मुझसे छीन नहीं है तो फिर देते क्यों हो? क्यों उम्मीद जगाते हो? क्यों एहसास करवाते हो कि मैं भी खुश रह सकती हूँ? वेदिका ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, मानो जैसे आज ऊपर बैठे भगवान से वो अपने सारे सवालों के जवाब ले लेगी। वेदिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल दर्द और डर के बीच दबा जा रहा था। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती, कितनी खुश थी मैं। क्या क्या नहीं सोचा था अपने और अद्विक के बीच सारे फासले खत्म कर दूंगी, अपने रिश्ते को नया मोड़ दूंगी। लेकिन नहीं, आपसे ये भी नहीं देखा गया ना, इसलिए ले आया आप लावण्या को मेरे सामने। एक बार फिर वो लावण्या मेरी जिंदगी में आ गई है, मुझे अद्विक से दूर करने। मैं क्या करूं? मैं अद्विक और अद्विका को नहीं खो सकती, नहीं खो सकती उन्हें। किसने कहा कि तूने दोनों को खो देगी? क्या होगा आगे? क्या वेदिका का डर सही साबित हो जाएगा? क्या सचमुच लावण्या वेदिका और अद्विका से दूर कर देगी?
जानने के लिए पढ़ते रहिए। आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यही समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है, प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय।